बड़ी रस खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की बहुत जल्द घर वापसी की उम्मीद जाहिर की। कहा वो दिन जल्दी आएगा जब कश्मीरी पंडित घर वापस आकर अमन के साथ रहेंगे। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मिट्टी में तशद्दुद नहीं है। अगर यहां ऐसी वारदातें हो रही हैं तो इसके लिए सरकार को अपना मुहासबा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी मुहिम लगातार जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा एलओसी के पार स्मगलिंग की कोशिश को मुकामी नौजवानों की जानिब से नाकाम बनाने पर उन्हें इनाम से नवाजा। पुलिस ने मुकामी 5 बाशिंदों को 4 लाख रुपए बतौर इनाम की मंजूरी दी। वस्ती कश्मीर गांधरबल जिले के तलमुला में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान खीर भवानी मेला अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मेले के महफूज इनाकात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। उधमपुर की चनैनी तहसील के कई जंगलात में पिछले कुछ दिनों से आतिशजिदगी की वारदात। आतिशजिदगी के वाकयात में सब सोने को पहुंचा नुकसान। महकमा जंगलात भी सूरत हाल के सामने बेबस। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू में शदीद गर्मी की लहर, जबकि कश्मीर में मौसम खुश्क और गर्म मौसम की तवक्का। शराब पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर सैनुल कोर्ट में अर्जी दायर की। मामले की समाअत 15 जून को होगी। सिक्किम में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत। कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से सैकड़ों मकानात को और सड़कों को शदीद नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर से की मुलाकात। अहम आलमी और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के तलमुला में आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान खीर भवानी मेला अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मेले के महफूज इनाकात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए। जिला इंतजामिया ने भी मंदिर के अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए हर किस्म के इंतजाम किए गए। कश्मीर के अलावा जम्मू और मुल्क से दीगर हिस्सों से अकीदतमंद यहाँ पहुंचे और यहाँ पर मंदिर में पूजा की। तो चले इधर खीर भवानी मेले की बात करें। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के देवसर और मजगाम इलाके में जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। हजारों अकीदतमंदों ने इस त्यौहार में हिस्सा लिया। खीर भवानी का त्यौहार कश्मीर में हिंदू मुसलमान के भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। मंदिर के आसपास रहने वाले मुकामी मुसलमान मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को दूध, फूल और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें पेश करते हैं। अकीदतमंदों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों और जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से किए गए इंतजामात की सराहना की। आपको पता ही है कि आप देखिए आज तो हज़ारों में लोग आए हुए हैं। ये आज का दिन 3 जगहों पर स्पेशली हो जाता है। एक तो खीर भवानी माता गांधरबल में, मंजगाम में और यहाँ पर। मगर आज आप देखिए मुझे लग रहा है कि 35 ईयर्स के बाद इतने लोग
आए हुए। पहले काम आते थे, हम तो बेसिकली कुलगाम से ही आते हैं कि हम आते रहते थे यहाँ पर, मगर आज इतने लोग आए कि कहने की बात नहीं, जगह भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हम हवन करते हैं, उसके बाद प्रसाद होता है और लोगों का हुजूम देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत है, हिंदू तो है ही है, तो एक मेला ही यहाँ पर लग रहा है आजकल। कैसा रोल रहा यहाँ के पड़ोसियों का, मुसलमान भाइयों का? उसमें तो कोई शक नहीं है कि विदाउट इनकी कोऑपरेशन के बगैर ये मेला पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो बन जाता है यहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि वही तो सब कुछ अरेंजमेंट तो वही करते, पहले से करते। अब जम्मू से जो आते लोग फिर यहाँ पर आराम से बैठ जाते, फिर मगर आमतौर पर यहाँ के लोग पहले इसमें शमूलियत करते हैं, वही अरेंजमेंट सारा कुछ करते हैं यहाँ पर। तो उनका तो हम शुक्रिया तो करते हैं। तो कश्मीरियत इसी चीज़ को कहते हैं, कश्मीरियत कि लोगों का देखिए मैक्सिमम लोग देखिए मुस्लिम्स है और हिंदू भी देखिए कितने हैं। तो मेला है यहाँ पर, बाहर सारी दुकानें लगे हुई है और लोगों का भी कोऑपरेशन बहुत ही यूनिक है यहाँ के लोगों का। मैं अशोक कुमार सिद्धा साउथ कश्मीर ऑल श्राइन्स एंड टेम्पल्स का प्रेसिडेंट हूँ। मार्टन श्राइन का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पर आए हैं, मैं भी एक बस लेकर वहाँ से मार्टन से आया हूँ। यहाँ देखता हूँ रश बहुत है, बहुत लोग आए हैं, हज़ारों के लोग तादाद में लोग आए हैं। और मैं डीसी साहब, एसएसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ देखा हमने बहुत इंतज़ाम अच्छे हैं, हर तरह से सुविधा है। और मैं और भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, मैं एलजी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, डुल्लू साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ और धर्मशालाएँ होनी चाहिए और इंतज़ाम होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो रश पड़ा है ये यहाँ का भाईचारा है। अगर भाईचारा नहीं होता, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं होता, इतना रश नहीं होता। मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के मजाट कम्युनिटी का, वो भी हमारा हर फंक्शन में, जो भी चाहे साउथ कश्मीर में हो चाहे स्टेट में फंक्शन है, वो भी हमारा ताउन देते, तब हमारे कश्मीरी पंडितों का हौसला बढ़ता है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल आप क्या? मैंने देखा अमन अमान है, वो कभी कभार होता है, मिसक्रेंट्स हर जगह होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा हम कश्मीर छोड़ेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के मजाटी करने का कि वो हमारा हर फंक्शन में ताउन देते हैं। और यही प्रार्थना करता हूँ सारे हिंदुस्तान के लोगों से, वो आए जोग तर जोग, ये कश्मीर जन्नत है, यहाँ आने से हमारा भी हो। गांदरबल जिला के तलमुला में आज खीर भवानी मेले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की, जहां मेले के इनाकात के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। खसूसी पूजा पाठ में शिरकत करने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि इस बार 30,000 से ज्यादा अकीदतमंद खीर भवानी पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर इंतज़ाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं, इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं। और मैं समाज के सभी लोगों को साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफल बनाने के लिए जो भी इंतजाम कर सकते थे वो किया गया है, बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की एक मांग थी कि यहाँ यात्री निवास बनना चाहिए। उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है, आज उसका शिलान्यास कर दिया गया है। 1,000 यात्री उसमें रह पाएंगे। मुझे बताया गया है कि आने वाले 8 महीने में ये भवन पूरा होगा। और भी यात्रा की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं भविष्य में बढ़े, इसकी हर कोशिश की है। डोडा जिला में आज तीसरे रोज भी बेशतर इलाकों में मिलिटेंटों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रही। ताहम आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ और यहां पर डोडा से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़या परमाज पुल डोडा के नजदीक नाकाबंदी की गई थी। आर्मी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जो हर आने जाने वाली की गाड़ियों को चेकिंग कर रहे थे। डोडा से गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा वसीम गत्तू मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं।
कुछ घंटे पहले हमने डोडा के परमाज लिंक रोड से आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी और ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद थे। आपको बताना चाहेंगे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को यहां के मकामी लोगों ने बताया कि यहां पे कुछ सस्पेक्टेड 1 से 2 लोग देखे गए हैं। उसके बाद जो है इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने स्टार्ट किया था। लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने इस पूरे इलाके को खंगाला, इस जंगल को खंगाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी घना जंगल है और इस रास्ते के बाद दूसरा रास्ता जो डोडा पुल डोडा का रास्ता है वहां पे भी पूरे इलाके को खंगाला, मगर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को यहाँ पे कुछ नहीं मिला और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जा रहा था और साथ साथ में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। मकामी लोगों से पूछताछ भी हो रही थी और आने जाने वाले लोगों पे काफी तरीके से नजर रखी जा रही थी। मगर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया, यानी कि इस इलाके के अंदर कुछ भी नहीं देखा गया और इलाके के लोगों को बताया भी गया अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो पुलिस के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा। जनूबी जिला अनंतनाग में सिनथन टॉप, मरकन टॉप, कोकरनाग सियाहती लिहाज से मशहूर है, जहां पर अक्सर सयाहों का रश देखने को मिलता है। वहीं दंदीपुरा पार्क कोकरनाग की हालत अबतर हो चुकी है। पार्क में सफाई का फुकदान भी पाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस पार्क की देख रेख को लेकर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे कर रही है। मुकामी लोगों की तरफ से अपील की गई है कि इस पार्क पर जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी राहत मिल सके। यही रहेगी आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा टूरिस्ट आ रहा है, अच्छे नंबर्स में आ रहा है। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे सबसे कि यहाँ पे आने वाले वक्त में एक अच्छा खासा होगा जिसकी वजह से टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। यहाँ के नौजवानों का जो रोजगार है वो बढ़े। नौजवान देखिए, नौजवान अब पढ़ा लिखा है यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बदकिस्मती की वजह से रोजगार है नहीं है। उसकी वजह से ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं या बाकी जो बिदात हैं उनमें मशगूल हो चुका है। लेकिन उनसे निकालने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे इनको लेना है, उसके लिए ये जो डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हुए ताकि आने वाला जो वक्त है उसमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ताकि ये बिदात जो फैली हुई है समाज में ड्रग्स, जब वो आएगा तो वहाँ लोकल है, लोकल उनको पूरे हर चीज़ दिखाएगा। लेकिन वहाँ से आते श्रीनगर से यहाँ के नौजवान पढ़ा लिखा है, खासकर मेरा लड़का फाइनल करके है, वो जाके देते हैं उधर, वो 200-300 कमाते हैं। वही हाल है बाकी बच्चों का भी है। कुछ बच्चे नशे में लगते हैं। अब ये डेवलप हुआ था डक्सू, अब ये गवर्नमेंट आ गया, हमारे बच्चों को कोई फायदा नहीं दिया। डीसी अनंतनाग साहब के हमारी यही अपील है, जो हमारे पढ़ा लिखा जवान है उनको गाइडेंस मिलेगा। इनका टूरिस्ट का यहाँ गिरसर है, यहाँ दूसरा बड़े बड़े तालाब है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं वो सिंथन टॉप से वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर पुलवामा के नौजवान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा, रेड क्रॉस और दीगर इदारों के इश्तराक से खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें एसपी पुलवामा पीजी नित्या और CORR देवान सूद मेहमान खसूसी के साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मौजूद रहे। इस दौरान ये कहा गया कि अतिया करदा खून ब्लड बैंक DH पुलवामा में रखा जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दस्तयाब होगा। आप धीरे धीरे सोसाइटी में They actually we pay tribute to those volunteers who come forward and donate blood for the cause of needy, serving the ailing, and those who are in need of this blood. I pay at the outset my salutes and gratitude to this voluntary organization and foundation who have national peace, which have organized this blood donation camp here at Sikalara Kinachut. This is a great initiative, and till now I heard that almost 40 units of blood have been donated, and inshallah this all this blood will be properly utilized for the needy.
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता डीडीसी टंगमर्ग मीर इशफाक और डीसी कुंजर नज़ीर अहमद शेख की क़यादत में लोगों ने आज टंगमर्ग में इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया और वाज़ेह रहे हाल ही में इंतज़ामिया की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया, उसके खिलाफ लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द हुक्मनामे को वापस लिया जाए। एहतजाज इस वजह से करना पड़ा हमें क्योंकि जो रिसेंटली ऑर्डर दिया है जीडीए ने थ्रू एसडीएम साहब को एक हुक्मनामा मंसूर हुआ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की तरफ से कि आप ये जो ऑर्डर है 30 गांव इसमें आते हैं, इसमें गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये इख्तियार दिए हैं इन्होंने कि यहाँ पे बोका परमिशन चाहिए, न कि यहाँ पे पंचायत परमिशन। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही थी वो पंचायत कर रही थी, जो भी पैसा इन गाँव में लगता था वो पंचायत का लग रहा था। अचानक से विदाउट कंसेंट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने इन 30 गाँवों को मर्ज किया है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जो कि हमें मंजूर नहीं है, जो कि हमें नामंजूर है। रूरल एरिया में पंचायत राज चलता है, पंचायत राज का एक एक्ट होता है, आवाम कुछ पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज है जो आए दिन वो ऑर्डर्स निकालते हैं, जैसा कि ये बोका है। हम लोग पंचायतों से बिलोंग करते हैं, हम पंचायतों में रहते हैं, हमारे घरों पे पंचायत का परमिशन होता था, आज हमें बोका में डाल गया, जिससे आने वाले वक्त में हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गुलमर्ग में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सीईओ साहब या केबल कार मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से जो ऑर्डर्स निकलते हैं उनको खाली तंग किया जाता है, गाड़ियों को तंग किया जाता है, घोड़े वालों को तंग किया जाता है, गाड़ी वालों को तंग किया जाता है, गुलमर्ग बाउल को स्पॉइल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रीनरी ख़त्म की हमें जो अल्लाह ताला ने बख्शी थी नेमत, वो तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, इनकी नाअहली ने उसको ख़राब कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही के खिलाफ सरापा एहतजाज है और अगर आज से ये संभले नहीं, ईद के बाद हमागीर हड़ताल होगी इस बात पर, जब तक इन काले कानूनों को और इन काले ऑर्डर्स को वापस नहीं लिया जाए। तो चलिए नाजरीन, खबरें और भी जारी रही। ईद उल अज़हा के मौके पर मेंढर सब डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान तमाम पानी, बिजली और बुनियादी ढांचे की सहूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग एसडीएम मेंढर की सदारत में हुई, जिसमें तमाम महकमों को सख्त हिदायत दी गई कि वो ईद के मौके पर लोगों को हर सहूलियत फराहम करें। पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो सभी लोगों को इस स्पाइस ओकेजन की जो है वो इन एडवांस जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे फुल तरीके से जो है वो गेयर्ड अप है इस त्यौहार को जो है सही तरीके से जो है मनवाने के लिए। आज जो है एसडीएम साहब ने जो है सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग भी रखी हुई है, जिसमें सभी ऑफिसर्स को, चाहे वो बिजली, पानी या मार्केट चेकिंग से रिलेटेड जो भी ऑफिसर उन सबको जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी, ताकि वो अपना अपना रोल सही तरीके से करें। बिजली की जो कटेलमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके त्यौहार के सीज़न में, पानी की सप्लाई जो है वो सुचारू तरीके से जो है वो हो सके लोगों को त्यौहार में, और मार्केट की सफाई पे भी हम जो है वो ख़ास फोकस रखेंगे। और लोगों से भी हमारा ये लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा तहावुन दे और सभी लोग जो हैं वो मिलजुल के जो है एक अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाएं। वादी कश्मीर के सबसे बड़े सनती मरकज सिडको लासीपुरा में ड्रेनेज का अबतर निज़ाम परेशानी का सबब बन गया है। नाकारा ड्रेनेज के सबब मुख्तलिफ इलाके मुतासर हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुकामी आबादी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। और कुछ लेदर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से गंदा मवाद वो निकालते हैं और इस पानी के साथ मिलाते हैं। जो हमारे चश्मे के पानी इधर है ये साफ शफाफ हमें होता था, हम इससे अब पानी भी पीते थे और कपड़े भी धोते थे और बच्चे भी ऐसे इसको पीते थे और सब कुछ इसे करते, लेकिन ने इसको गंदा कर दिया। और कहा कि ये बंद करो, पंजर वालों ने भी कहा ये बंद करो, लेकिन ये टासे मस नहीं होते हैं। सानी बर्बादी खतर आम पन्ने जिंद खतर आम तो सानी वारानी खतर यमो त्रोमुत तमाम फैक्ट्रियन हुन मोकुर आब क्रशर वालों क्यों, दाल फैक्ट्री वालों क्यों, बाकी फैक्ट्री वालों तुस त्रोमुत सानी प्यारन तज चारवायन तज दिवन तो जमीनस तज लदन।
न रूद यह जमीनस लायक आब, न पानस खोन लायक तो न गुपन दिन लायक। बमे नाग ये सोरस आबन कोर यूत फुलो कि नाग तो पुर यमो तथ बनो यमो पानस सी फुलो गो तो गो कुत। कचकूट अवंतीपुरा के किसानों ने आज महकमा आबपाशी के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। किसानों ने बताया कि इलाके से तराल तक महकमा PMGSY ने सड़क तामीर की है और सड़क की हालत की वजह से आबपाशी नहर काफी हद तक सुखड़ गई है, जिसकी वजह से नहर के पानी की निकासी बंद हो गई है और धान के खेतों में पानी जमा हो गया है। मुकामी लोगों ने महकमा आबपाशी से जल्द इकदाम उठाने की मांग की है। तिकाज अत आब गोड़े मज यह आव वायन तुद कह तम पे बाकी थल कर अत लोग काफी पोस मगर बदकिस्मती यह कि अत वुस थल वुचान तुम तुचान वस तुम वुचान यह सारे थल फुटम अत बन दान की अगर यह आब रूद इथे पे तो अत गई वारिया प्रॉब्लम मिसा गवर्नमेंट सड़क बढ़ो अगर तिमो सड़क बढ़ो अस कोर एतराज तम सात कंसर्न अथॉरिटीज तिमन वोन तिमो दो परवाह कहें अकि वरी गु तुम नुकसान मगर इंशाल्लाह तुम प्रियो करो यह नाला वापस बढ़ावन युस जन अत ड्रेनेज रोज असल तुहस अत जमीनस आब समन कह तम पता आज तान लगभग गो वरी वन वनुक तान हे ये करो ये करो अस पे थल कर मगर जन बूझ खुन वन तुहद वसात गवर्नमेंटस यह गुजारिश करान कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर दितो अत कुन तवज्जो युथ ना प्रॉब्लम बार बार गए कह यह ठेकेदारन ये सात कर तमिस तम सात हे अस कत मेहरबानी कर अस पे कतन यह ब्लॉक कहें तम दिस अत मज कन द्रित हेरिम सोरे आब ओतन वसान अस करो पे यह नायब तहसीलदारस ये गए तोत वफद हेत तम आये योत मगर अत दितुक इरीगेशन खसूसन बेज बहरान यमो दितुक कहीं तवज्जो अत मज लिहाजा आब सोरे ब्लॉक वो अपील कर शार्टस मज DC साहबस या सेकिस तहसीलदारस या अमकिस कांसन हुकामन तान वातो यह सान यह अपील न करो ओकुन पे एहतजाज कुन जाए हेको तो सड़क पे नीर बे क्या करो अम सत गसान जमीन खसान अ बुक गसान यह बंद गसान यम सात ठल करान यह ननी तुम वुचान यह फसो। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। Sponsored by Al Noor